Okay, so hello everyone. My name is Simran. Welcome to Blue Rose Instagram live session. Today we have a wonderful poet. His name is Mr. Rajkumar Sharma, who has years of experience in his pocket. So everyone, Blue Rose, we are a Delhi-based self-publishing house with branches in Kolkata and London. With over 10 years of experience in the field, we have published over 15,000 of books and 12,000 of authors. So everyone, if you are a poet or a writer, if you wanted to publish your own books, then you can DM us or you can contact us, and the number is there in the comment section. So we are waiting to Rajkumar Sharma so that he can join, and we will going to start our live session. So hello everyone. So there might be some technical issues, and we are connecting with Rajkumar Sharma. I'm really very sorry, but he's going to join very soon. नमस्कार राजकुमार जी, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ मैडम। सामने है राजकुमार जी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को राजकुमार जी के बारे में थोड़ी सी बातें बता देती हूँ। तो ये एक कवि हैं जिनकी ये पहली किताब है जिसका नाम है काव्य मंजरी, और ये अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती कवि हैं। और आज हम इनके साथ कुछ बातचीत करेंगे। तो राजकुमार जी शुरू करें अपनी बातचीत।
ठीक है। जी मैडम, तो शुरू मेरा करें। पहला प्रश्न है आपसे कि इस कविता संग्रह को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपने माँ दुर्गा, भगवान शिव और श्री कृष्ण के विषय कैसे चुने? जी मैडम जी, इस कविता को लिखने का प्रेरणा हमें जब हम विश्वविद्यालयीन जी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वैसे हमारे विश्वविद्यालयीन जी। शिक्षा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अरे जनजाति वाह, विश्वविद्यालय बढ़िया। अमरकंटक से हुई है, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। जी, तो वहां से एक कवि आते थे, उनके सेमिनार अटेंड करते थे, तब हमने कविता लिखने का सोचा। और पहली कविता सीटी रही है नाम की। सीटी नाम की एक। जी जी, बहुत बढ़िया जी बात है। ठीक है, तो आज दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। आपने अपनी कविताओं में अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे कि मैंने लोगों को बताया कि आप अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े इंस्पायर्ड हैं, तो जैसे नेताओं के साथ आपने शामिल करने का जी। निर्णय कैसे लिया? इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते थे लोगों को? इसके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भारत के जी विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, जैसे हमारे यहाँ बेतार संदेश मोबाइल जी। उपयोग कर पा रहे हैं, सूचना क्रांति का श्रेय जो है अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। और विजय दिवस जो मनाते हैं, कारगिल का युद्ध उन्हीं के नेतृत्व में जीता गया था। और वे विश्व में वाकई में एक भारत देश को विश्व गुरु के रूप में बिल्कुल, रिप्रेजेंट जैसे कि आप किया। लोग देख सकते हैं कि कैसे, हाँ यही जी है। जी, बोलिए बोलिए। और और लास्ट में यही कहना चाहूंगा अंतिम में कि अगर उनको राजनीति का, भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाए तो बिल्कुल कोई बिल्कुल। अतिशयोक्ति नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे राजकुमार जी बड़े जी इंस्पायर्ड हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी से, और कितना कुछ उन्हें पता है उनके बारे में। तो सर, ये तो बहुत अच्छा लगा आपकी ये चीज सुन के हम लोगों को, और काफी कुछ सीखने को मिला आपको, हमें उनके बारे में आपसे। तो मेरा तीसरा जी प्रश्न है आपसे कि इस पुस्तक के लिए आपकी रचनात्मक प्रक्रिया में धर्म और पौराणिक कथाओं की क्या भूमिका है? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति और इतिहास को रिप्रेजेंट करते हैं, हिस्ट्री को। वो वैसे तो जो मनुष्य को ईश्वर भेजे हैं, तो ईश्वर को पाने के अच्छा तीन अच्छा। मार्ग बताए गए हैं: भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो भक्ति मार्ग इसमें सरल होता है, और कर्म मार्ग में तो त्रुटियां भी हो जाती है, तो उसमें अब मोह माया में वो हो जाते हैं, तो बिल्कुल इसी बिल्कुल, को चुनते बहुत हैं। बढ़िया जी बात है ये। और हमारा चौथा प्रश्न है आपसे कि काव्य जी मंजरी, जो कि आपकी पहली कविता का नाम है, एक कविता कोश में से कौन सी कविता जी। आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों? ये तुम मेरा साथ निभाना, ये कविता का जो भाग है, जो बेटा अपनी माँ से कहता है, वो वाली ये कविता मेरे दिल को छू गई है। जी, ये अपनी बिल्कुल करीब है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। आपने अब माओ के बारे में ये बात बोली, बड़ा अच्छा लगा ये चीज आपकी सुन के मुझे। आपका जी पांचवा प्रश्न जी ये है कि आप अपनी कविताओं में रिश्तों की सुंदरता, जैसे कि अभी आपने अपनी माँ के बारे में बात करी, रिश्तों की सुंदरता की भक्ति और देशभक्ति के जी। साथ कैसे जोड़ते हैं? रिश्तों, वैसे रिश्ते देखा जाए तो ये जीवन अब ये बिल्कुल अकेले तो चल नहीं सकता है। वैसे कहा जाए तो हम राह हैं, हम सफर हैं। अब रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखता मृत्यु के बाद, मगर अब एक प्रेम है, सौहार्द है और देश के प्रति प्रेम है, उसको वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप देख लें महाभारत में, तो भीष्म पितामह जैसे बिल्कुल देशभक्त नहीं हुए। वो हस्तिनापुर के लिए बाणों की सैया में सो गए थे और आजीवन बिल्कुल ब्रह्मचर्य का बिल्कुल। पालन किए, विवाह तक नहीं किए। तो जी, आपकी जिंदगी में आपके लिए कौन सा रिश्ता सबसे ज्यादा अहमियत रखता है राजकुमार जी? वैसे मेरे जीवन में माँ और बेटी का रिश्ता ज्यादा अहमियत रखता है। बढ़िया बात है, ये जी बात सुन के अच्छा लगा मुझे बहुत ज्यादा आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न मैं आपसे जी पूछती हूँ कि इस संग्रह में 25 कविताएं हैं, आपने इस संख्या को कैसे तय किया और इन जी। खास कविताओं को चुनने की क्या प्रक्रिया की?
इसमें इसके भावात्मक पहलू और शब्दों के चयन के आधार पर इनका वो किया गया। सर्वप्रथम इसको लिखने का प्रक्रिया जो है चैत्र के नवरात्रि के समय से ही प्रारंभ हो चुकी थी। तो स्टार्टिंग में ही माता जी की वंदना की गई है, माँ मेरी दुनिया तेरे आंचल में, इस कविता से शुरुआत की बिल्कुल गई बिल्कुल। जी। यही जैसे है इसका कि आपकी जी सोच है माओ को लेके, हम सबकी वही सोच है, और मैं समझ सकती हूँ कि सबकी यही जी सोच होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी अगला मेरा प्रश्न है, आपके अनुसार कविता में माँ दुर्गा, जैसा कि आप माँ का नाम ले ही रहे हैं, माँ दुर्गा जी भगवान शिव और श्री कृष्ण की महिमा को अन्य साहित्यिक रूपों की तुलना में अलग तरह में कैसे व्यक्त करती है? जी, क्योंकि इनको अब प्रकृति और पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि जी अनंत है अपने आप में ही, इनका कोई अंत नहीं है। और ये संसार के निर्माता, जी पालनकर्ता और सृजनकर्ता के रूप में यहाँ पर वर्णित किया गए हैं। जो कि अब ये जैसे एक बच्चा होता है, एक रेत का घर बना के फिर दोबारा उसको खेल ही खेल में उजाड़ देते हैं, फिर बना लेते हैं, उसी प्रकार तो दुनिया ऐसे इस बड़ी प्रकार बढ़िया बात चला बोली है जी। आपने अभी। ठीक है, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की कोई विषय घटना है जिसके द्वारा आप उनसे इतना प्रेरित हैं, जो इतना इंस्पायर्ड है? ऐसी कोई घटना जिससे आप इतना इंस्पायर्ड हैं अटल बिहारी वाजपेयी से? जी, जब ये वहां पर गए थे, पाकिस्तान अटैक कर दिया था कारगिल युद्ध के पहले, तो अब उन्होंने तत्काल ही उन्होंने वो किया था, घोषणा की थी कि अगर पाकिस्तान का यही रवैया रहा तो वो कल जी का सूरज नहीं देख पाएगा। इससे जो है वहां की जो मीडिया की एक जी। महिला पत्रकार रही, तो वो दहेज अच्छा के अच्छा रूप में अच्छा। कश्मीर मांग रही थी। अब तो कहें अगर वो मंगनी में, तो अब वो बोल दिए कि दहेज हम्म। के रूप में पूरा पाकिस्तान मुझे दे दो। ये हमको इंस्पायर अच्छा। करती है जी ठीक है, तो क्या भविष्य में आप इसी जी तरह के विषयों पे काम करना की योजना बना रहे हैं? जी। वैसे तो अभी मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा बढ़िया। हूँ जी। अरे बिल्कुल मौका बिल्कुल, मिलेगा तो आपको जरूर जरूर मौका करेंगे मिलेगा, जी और मैं चाहूंगी कि आप इससे और भी किताबें लिखें, और भी बहुत सारी आप कहानियां लिखें। जी, तो हमारा जी इस लाइफ का आखिरी जी क्वेश्चन है राजकुमार जी से, और ये है कि जी। काव्य मंजरी एक कविता कोश पढ़ने के बाद आप पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पाठकों को मैं यह संदेश देना चाहूंगा कि जैसे आज के परिवेश में हम्म। बढ़ते अपराध हैं, या महिलाओं के प्रति अपराध हो, या हम्म। प्रकृति का अतिदोहन हो रहा है, उसको रोकथाम करते हुए प्रकृति को हम्म। सजाने के लिए वृक्षारोपण करें। और जो ज्वलंत समस्याएं हैं, सरकार से यही आग्रह करूंगा कि इस विषय पर उचित से उचित कदम उठाएं और प्रकृति को संरक्षण करने का काम करें, कंजर्व करने का बिल्कुल बिल्कुल वर्क करें जी। इनका नेचर का बिल्कुल बिल्कुल कंजर्वेशन जरूरी है, बहुत बिल्कुल जरूरी है। जरूरी है राजकुमार जी। यही है। तो हाँ बहुत अच्छा लगा राजकुमार जी जी आपसे बात करके, आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोग को बहुत प्रेरित की। आज आपसे हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, एंड मैं बस आपसे इतना ही बोलूंगी कि आप आगे जी चल के और भी किताबें लिखें, और भी बहुत सारी हम लोगों को प्रेरित करें। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। So जी everyone, if you are interested to जी publish your own poems, any book, you can contact to us, you can DM us, or you can contact to us in the contact number is there on the comment section. And thank you so much everyone. Keep on जी spreading love, and मिलते हैं next live में. Thank you Rajkumar ji. Okay, thank you so ओके। much. Same to Have a you. nice day sir. Have a nice day जय श्री राधे जी। कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण।